एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बाय विलियम शेक्सपियर। कमिंग ईयर की अगर हम बात करें तो ये जो वर्क है इनका 1606 और 1607 मिलती है अलग अलग डेट से। पब्लिशिंग डेट इसकी 1623 फोलियो में आता है, फर्स्ट फोलियो में, वेल नोन है। फेज इसका थर्ड फेज अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग। पीरियड इसका 1600 टू 1607 माना जाता है। सेटिंग ऑफ द प्ले की अगर हम बात करें तो द प्ले इज सेट इन वेरियस लोकेशन इंक्लूडिंग अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट, रोम, Italy. Various battlefields and locations in Rome Empire and Egypt. बैटल ऑफ एक्टिव यहाँ पर आता है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आगे इसमें मिलेगा। थीम की बात करें, लव, प्लेजर, डिकेडेंस, ऑनर, लॉयल्टी, बिट्रेयल, स्ट्रेटजी, मैनिपुलेशंस, पावर, मैसेज, वार्निंग्स एंड वोमेन्स जेंडर रोल। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इस आधार पर हम इसकी थीम को फिक्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ की बात करें, लाइसेंसियस सेक्सुअलिटी एंड लस्ट इसमें जो है दिखाया गया है, यही डाउनफॉल का रीजन होता है। सोर्स की बात करें तो प्ले का सोर्स नॉर्थ का जो ट्रांसलेशन था प्लूटार्स लाइफ, उसका ये सोर्स माना जाता है। जनरली इनके रोमन्स प्ले सब प्लूटार्स लाइफ से ही आए हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें अगर तो इसमें जो है अराउंड 57 एक नेम्ड कैरेक्टर्स इसमें शेक्सपियर के द्वारा रखे गए हैं, जिनमें कुछ मेजर और कुछ माइनर जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर मेंशन किए, जैसे कि मार्क एंटनी, ट्राइम्बर। ट्राइम्बर 3 लोगों का एक समूह था जिन्होंने सीजर का बदला लिया था और कॉन्स्पिरेटर्स को हराया था। ऑक्टेवियस सीजर है उसी में, और लिपिडस, ये 3 लोगों का एक ग्रुप था, ट्रेम्बरर जिसे इसे बोलते हैं। सेक्स्टस पोम्पियस, डोमिटियस इनॉर्बरस, वेंटिडियस, इरोस फ्रेंड है एंटनी का, स्कारस फ्रेंड है एंटनी का, डेरसियटर सेटस, थोड़ा अजीब नाम है, फ्रेंड टू एंटनी है, डेमेट्रियस फ्रेंड है, फिलो ये कैरेक्टर पूछा गया है, और मैसियानस अग्रिप्पा ये भी पूछा गया कैरेक्टर है, डोलाबेला ये भी पूछा गया है, और प्रोकुलियस, थीडियस, गैलस, मिनास, मेनांड्रियस, मेनाक्रेटस। वेरियस फ्रेंड्स इसके पॉम्पीज के हैं। इसमें जो और मेजर कैरेक्टर है सीलियस, और एक आपको मिल जाए एलेक्सस, और मेरिडियन, और सेलुकस, और डेमेडिस, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूथशेयर ये उसमें भी आता है, सीजर में भी आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियोपेट्रा क्वीन है इजिप्ट की, ऑक्टोविया सिस्टर है उसकी, ऑक्टोवियस की सिस्टर है और इसकी जो है वाइफ है एंटनी की। चारमिरान अटेंडेंट है क्लियोपेट्रा का, इरास, और तमाम इसमें ऑफिसर्स और सोल्जर्स जो है इसमें अपीयर होते हैं। टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 57 की बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि इस प्ले का जो है प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट इसका मार्क एंटनी माना जाता है, रोमन जनरल एंड वन ऑफ द ट्रेम्बरस। क्लियोपेट्रा 7 क्वीन ऑफ इजिप्ट एंटोनियोस लवर है। वैसे क्लियोपेट्रा यहाँ पर तो नहीं, इसके अलावा कोई रेफरेंस है, लेकिन माना जाता है कि क्लियोपेट्रा एक कोई महिला नहीं, एक क्लियोपेट्रा एक ऐसा समझ लीजिए इपिथेट है, या ऐसा एक एडजेक्टिवल वर्ड है जो किसी खूबसूरत और कनिंग महिला के लिए यूज किया जा सकता है। जनरली क्रिटिक्स इस रूप में इस नाम को देखते हैं, तो इसको मानते हैं कि क्लियोपेट्रा, इसके पहले भी बहुत सारे इस तरह की लेडीज हुई, तो ये क्लियोपेट्रा 7th के नाम से भी कुछ लोगों का मानना है। बट प्ले में जो है ये क्लियोपेट्रा के नाम से ही जो है मिलती है आपको। क्वीन कहाँ की है? इजिप्ट की है।
एंटागनिस्ट की बात करें तो ऑक्टेवियस सीजर, जो कि एंटनी की वाइफ का भाई होता है, सॉरी हाँ ऑक्टेविया का भाई होता है। इनारबरस एंटोनीज लॉयल फ्रेंड हु अल्टीमेटली डिफीट्स टू सीजर्स साइड, जो कि इनारबरस उस बाद में छोड़ देता है। विटी कैरेक्टर की बात करें तो इनारबरस, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स इसमें करता है। टोटल एक्ट और सीन की बात करें तो 5 एक्ट का प्ले है। टोटल सीन इसमें 42 जो है। फेमस एक्ट और सीन की बात करें, एक्ट फर्स्ट सीन 5th में क्लियोपैट्रा की जो स्पीच है वो उसका जो है ग्रैंडियर और वैनिटी को रिवील करता है। वो एक बहुत फेमस जो है इसका सीन है। एक्ट 4th सीन 12th, बहुत ज्यादा सीन है इसमें। ट्रेजिक कंक्लूजन वेयर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा मीट देयर डेथ, जहां पर ये मर जाते हैं। दोनों को ये पूछा सकता है कि दोनों की डेथ जो है किस एक्ट किस सीन में आती है, तो ये ध्यान देना चाहिए। मेजर इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में एंटनीज स्ट्रगल विथ हिज डिवाइडेड लॉयल्टीज बिटवीन रोम एंड इजिप्ट। अब यहाँ पर एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही जो है बड़ा ही कंफ्यूज है एंटनी, कि अब जो है वो इजिप्ट की तरफ जो है अपना ध्यान आकर्षित करे कि रोम की जनता, वहां पर उसका शासन है, वहां पर उसका प्यार है। एक्ट थर्ड सीन 10th में जो बैटल ऑफ एक्टिम आता है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड है। बैटल ऑफ फिलिप्पी सीजर में, जूलियस सीजर में आता है। बैटल ऑफ एक्टिम जो है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में आता है। स्टोरी कुछ कुछ दोनों की मिलती जुलती है, कैरेक्टर्स भी उनमें से इसमें से कुछ मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। एक्ट 4 सीन 15 में से जो क्लियोपैट्रा की डेथ होती है। टोटल लाइंस की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 2700 के करीब में इसमें लाइंस डील करी गई हैं शेक्सपियर साहब के द्वारा। टोटल वर्ड्स 24,000 के करीब में इसमें हैं। टोटल सॉन्ग्स इसमें 4 हैं, जो कि सारे के सारे जो है क्लियोपैट्रा के द्वारा गाए गए हैं। सॉन्ग के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है। द सॉन्ग ऑफ सिसाडा ये किस प्ले में आता है शेक्सपियर के? ये सॉन्ग ऑफ सिसाडा और सॉन्ग ऑफ स्पिनिक्स, सॉन्ग ऑफ डब्स, सॉन्ग ऑफ फेट्स, ये चारों सॉन्ग्स जो है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से हैं। इनका एक्ट अलग अलग है। जैसे सिसैडा का बाद जो है एक्ट फर्स्ट सीन 5th में आता है, और स्पिनिक्स का जो है एक्ट 2 सीन 5th में आता है। डब सॉन्ग जो है एक्ट 4 सीन 15 में आता है। फेट का सॉन्ग एक्ट 5th सीन 2 में आता है। तो इस तरह से सारे के सारे सॉन्ग पूछे जा सकते हैं कि किस प्ले के हैं, इसी प्ले के हैं, और एक्ट सीन इनका अलग से इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर ऑफ डेथ की बात करें तो इसमें लगभग टोटल जो है 9 मेजर डेथ मानी जाती हैं। कुछ मेजर यहाँ पर नाम दिए गए हैं, बाकी कई सेवरल कैरेक्टर्स हैं इसमें, सोल्जर्स हैं, कुछ माइनर सिटीजन्स हैं, लॉर्ड्स हैं, मारे जाते हैं। लेकिन इसमें एंटनी एक्ट 4 सीन 15 में आता है। क्लियोपैट्रा की एक्ट 2 सीन एक्ट 5th सीन 2, और इनार्बस एक्ट 4 सीन 6, पॉम्पी एक्ट 2 सीन 6, और अदर्स कैरेक्टर्स भी इसमें आते हैं। इसमें ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कौन किसके द्वारा मारा जाता है। तो जो एंटनी है सेल्फ खुद घायल करके मर जाता है। क्लियोपैट्रा जो है एस्प बाइट सर्प जो दंश से मर जाती है। इनार्बस जो है सुसाइड कर लेता है, और पॉम्पी जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये 4 मेजर डेथ जो है पूछी जा सकती है। बाकी इसमें माइनर का ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है इसमें, मतलब मेंशन नहीं किया इसमें। फर्स्ट स्पीच ऑफ द प्ले की अगर बात करें तो फ्लेवियस बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आता है। लास्ट स्पीच ऑक्टेवियस सीजर जो है कहता है कि ये जो है बहुत ही सच्चे प्रेमी है, इनको एक साथ में दफना दिया जाए। एक्ट 5th सीन 2 की बातें करता है। फर्स्ट स्पीच ऑफ एंटनी की बात करें तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आता है, और लास्ट स्पीच अगर एंटनी की बात करें तो एक्ट 4 सीन 15 में आती है, और यहीं पर जो है उसकी डेथ हो जाती है। नंबर ऑफ सोलिलोकीज में टोटल 7 सोलिलोकीज इसमें डील होती हैं। मेजर सोलिलोकी जो है एंटनी की है, जो एक्ट 4 सीन 14 में आता है, और क्लियोपैट्रा की एक्ट फर्स्ट सीन 5th में आती है। मोस्ट फेमस अगर स्पीचेस की अगर बात करें तो क्लियोपैट्रा की स्पीच है गिव मी माय रोप
पुच ऑन माई क्राउन्स एक्ट 5th सीन 2 में आती है। क्राउन्स एंड फूल्स की अगर हम बात करें तो ये कॉमिक रिलीफ यहाँ पर देते हैं और ये जो प्ले है इसमें जो है सेकेंडरी पार्ट में के कैरेक्टर के रूप में ये आते हैं। मोरल मैसेज की बात करें इस प्ले की, the play explores the theme of love, power, politics, highlighted the consequences of personal ambitions and the conflict between the personal desires and public duties. फेमस क्रिटिकल कमेंट इस प्ले को लेकर के हैरोल्ड ब्लूम क्या बोलते हैं, इस प्ले को लेकर के कमेंट ऑन द प्ले एक्सप्लोरेशन ऑफ द आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ। एसी ब्रेडली का कमेंट महत्वपूर्ण हो सकता है, हाईलाइट्स द ट्रेजिक डायमेंशंस ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रास कैरेक्टर्स। EMW Tilliard focus on the political and dramatic aspects of the play। इन लोगों ने इस प्ले को लेकर के पैम्फलेट और कई क्रिटिक्स जो है अपना एक सेपरेट वर्क भी विलियम शेक्सपियर के प्लेस पर लिखे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज विलियम शेक्सपियर का जो एक बहुत ही फेमस प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पर डील किया।